नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। झारखंड प्रदेश मुखिया संघ लगातार 11 दिन तक राजभवन के पास अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बैठी थी। सभी सत्ता और विपक्ष के नेता और मंत्रियों ने मुखिया संघ के जितने भी मांगे थी वो जायज कहते हुए उसे समर्थन में आए। आनन फानन में सरकार में रहे मंत्री इरफान अंसारी धरना स्थल पर आए और अपनी मांगों को जो मांग थी उनकी पढ़कर उनने स्वीकृति दी और उनने कहा कि आपकी मांगे जायज है, हम सरकार तक रखेंगे और कैबिनेट में रख करके इनको हम लोग कानून का दायरा देंगे और आपकी मांगे पूरी हो जाएगी। लेकिन आज कैबिनेट हो गई, लेकिन मुखिया संघ की जो 5 मांगे थी वो अभी तक नरादरा दिख रही है। आज मुखिया संघ के अध्यक्ष सोमा उरांव ने इरफान अंसारी पर गुस्सा उतारते हुए उन्होंने कहा कि इरफान अंसारी जो हमारी मांगों को लेकर के उन्होंने आश्वस्त किया था कि आपकी मांगे जायज है, लेकिन उनके जैसे झूठे व्यक्ति आज तक धरती पर पैदा नहीं हुए। आखिर इस तरह का शब्दों का उपयोग झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष सोमा उरांव ने क्यों लगाया, भली भांति आप जान सकते हैं। लेकिन अंतिम समय में अभी आशा बना हुआ है कि आज कैबिनेट का लास्ट दिन है। सरकार पर भरोसा जताते हुए उन्होंने आज कहा है कि यदि आज भी हमारी मांगे नहीं सुनी जाती है तो हम मुखिया संघ बहुत उग्र आंदोलन के साथ इरफान अंसारी की जगह पर जहां से वो चुनाव लड़ेंगे, मुखिया संघ के वहां एक लीडर को हम लोग तैयार करेंगे और उनके विरुद्ध चुनाव लड़ाएंगे और मुख्यमंत्री के जहां चुनाव लड़ रहे हैं वहां से भी हम उनका खिलाफ में उम्मीदवार उतारेंगे। अब देखना ये होगा मुखिया संघ के गुस्सा और आज अंतिम कैबिनेट का फैसला क्या रंग लाती है और झारखंड सरकार के लिए क्या मुसीबतें खड़ा करती है झारखंड प्रदेश मुखिया संघ, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम सारी घटनाओं को आपके तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष सोमा उरांव ने क्या कहा, देखिए पूरा रिपोर्ट। झारखंड प्रदेश मुखिया संघ लगातार 11 दिन धरने पर बैठी थी अपनी मांगों को लेकर के। आश्वस्त भी हुए थे, लेकिन कई कैबिनेट बीत गया, लेकिन आप लोग का अभी कोई अता पता नहीं। क्या कहें? सबसे पहले मेरी ओर से आपके चैनल को मेरी ओर से जोहार है। हम लोग झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के नेतृत्व में राजभवन के पास 11 दिन से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए थे और पूरा सरकार का ही एक प्रकार से हिल गया था और हम लोग को 5 सूत्री मांग पत्र था और बहुत माने सिंपल मांग पत्र था। हम थोड़ा सा चर्चा भी करना चाहेंगे संक्षेप में। पहला मांग पत्र था कि झारखंड राज्य वित्त आयोग का राशि पंचायत को दे ताकि पंचायत का सर्वांगीण विकास हो। दूसरा मांग पत्र था कि केरल की राज्य पर के तर्ज पर मानदेय 30,000 की जाए। तीसरा था कि कोई भी अगर जनप्रतिनिधि, त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि, केवल उसमें मुखिया ही नहीं है, वार्ड सदस्य है, पंचायत समिति है, मुखिया है, जिला परिषद है, कि अगर आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है, मृत्यु हो जाती है तो उनके लिए 30 लाख का बीमा। चौथा हम लोग का था कि सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना था मैया योजना, वो वैसे योजना में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी नहीं थी। अब जैसे कोई गरीब वार्ड सदस्य है, जनप्रतिनिधि तो कहला रहा है वो, लेकिन गरीब है, उसके अलावा मान के चलिए पंचायत समिति है, मुखिया है, जिला परिषद है, ग्रामीण क्षेत्र है, खपरा का घर है, मिट्टी का घर है, उसके बाद उसको अबुआ आवास या मैया योजना का लाभ नहीं देना, ये भी एक तरह से अन्यायी था। तो हम लोग उसको कहे कि भाई आनन फानन में आप किसी प्रकार से योजना निकालें, अच्छा योजना है, आप जनप्रतिनिधियों जो बीपीएल धारी है, लाल कार्ड धारी है, वैसे कार्ड धारियों को सम्मिलित करके उनको भी योजना दीजिए, क्योंकि आपका योजना का साकार रूप या सो भी कार्रवाई तो सब नीचे लेवल से आपका हो रहा है। और अंतिम जो हम लोग का योजना था, मांग था, चौथा मांग हो गया, 5वां मांग था कि कोई भी जनप्रतिनिधि थोड़ा सा अगर जानकार है या अपना हक अधिकार के लिए बात रख रहा है तो जानते हैं सरकार का क्या पॉलिसी होता है कि डीसी के माध्यम से, डीडीसी के माध्यम से उसको आनन फानन में किसी तरह से दरखास्त दिलवा के उसको बर्खास्त करना, उसको दबाव डालना। अभी आपका वर्तमान में एगो मांडर प्रखंड के सरवा पंचायत के मुखिया प्रभा किस पोता, उसका कोई वित्तीय अनियमितता नहीं है, लेकिन अगल बगल से दरखास्त दिलवा दिया और झूठों का जांच पड़ताल करके उसको पूरा खारिज कर दिया, जबकि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। अब उसमें कहा था, एगो हम उदाहरण के लिए और ये बताना चाह रहे हैं कि 4 जुलाई 2024 को एक चिट्ठी निकलती है पंचायत विभाग से
कि आपके विरुद्ध वित्तीय अनियमितता का आरोप गठित हो रहा है, आप अपना पक्ष में 15 दिनों के अंदर जवाब दाखिल कीजिए। आप देखिए सरकार का काम मोनोपोली है, 15 दिन तो उसमें पंचायत विभाग से चिट्ठी निकल रहा है कि 15 दिन के अंदर में आपको जवाब देना है। लेकिन 9 जुलाई को डीसी यहाँ से एक चिट्ठी निकलता है बिना पत्रांक बिनांक का, और सीधे प्रभाग किस्पोटा मुखिया को बर्खास्त कर दिया जाता है। एक तरह से हिटलर चाहिए हुआ नहीं, संविधान का अनुच्छेद का हनन हुआ, 30 का हनन हुआ, 164 का हनन हुआ। तो ये सब 5 गो एकदम साधारण मांग पत्र, और हम लोग का धरना में पक्ष के नेतागण, विपक्ष के नेतागण, सामाजिक अगुवागण, कई प्रकार के नेता आए और बोला कि ये आप लोग का तो एकदम जिनविन मांग है, ये मांग ऐसा है कि इसमें तो आप लोग को धरना बैठना ही नहीं चाहिए था। और हम लोग का धरना में स्वयं हम लोग का विभागीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी स्वयं आए और 5 बिंदु में एक हम लोग से वार्ता किए और लिखित हम लोग को आश्वासन दिए। ये बोला कि आप लोगों का आचार संहिता लगने से पहले मैं पूर्ण करूंगा, क्योंकि हमको सब बजरंगबली के नाम से जानते हैं। लेकिन हमको तो लग रहा है अगर झारखंड प्रदेश में वैसे विभागीय मंत्री से जैसा अगर झूठा कोई अगर मंत्री है डॉक्टर इरफान अंसारी जैसा, तो हमको लगता है पृथ्वी में खोजने से नहीं मिलेगा। वो अपने आप को कहता है हम बजरंगबली हैं। बजरंगबली तो छोड़ दीजिए, वो हनुमान भी नहीं है। अभी तो हमको लगता है कि जैसे घर में जो हम लोग बिल्ली नहीं पालते हैं, जो हमेशा अपना सोचता है कि मालिक को हम क्षति पहुंचाए, डैमेज करें, सेम उसी प्रकार का अभी विभागीय मंत्री हमको दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि लिखित आश्वासन देने के बाद मांग पूरा नहीं करना, अगर नहीं देना था, आंदोलन नहीं तोड़वाना था तो नहीं आते। आप अंदाज किए होंगे कि इतना धरना प्रदर्शन हो रहा है, कहीं पर भी विभागीय मंत्री धरना स्थल में जाके इस तरह से धरना को नहीं तोड़वाए हैं। लेकिन हम लोग के पास वो आए, मजबूरन आए कि लाचारी आए कि छल कपट से आए, तब उसको भगवाने जाने। तो हम लोग इसी के विरोध में आज 16 तारीख को हम लोग राजभवन के पास दोपहर 12:30 से 1 बजे के बीच एक प्रेस वार्ता करेंगे। जो हम लोग को मांगों के समर्थन में जो लिखित समझौता हुआ था वो आपने उसको पूरा नहीं किया, उसी के विरोध में हम लोग प्रेस वार्ता करेंगे। और झारखंड प्रदेश के समस्त 24 जिला के जिला अध्यक्ष आएंगे, प्रखंड अध्यक्ष आएंगे, इसके अलावा और बहुत गणमान्य मुखिया जी आएंगे। और हम लोग वही जहाँ से हम लोग धरना स्टार्ट किए थे वहीं पर संकल्प लेंगे कि सरकार को जब तक हम लोग उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, हम लोग शांति से नहीं बैठने जा रहे हैं। और अगर सबका सहमति बना तो आने वाला दिन में हम लोग डॉक्टर इरफान अंसारी के विरुद्ध जामताड़ा से अगर लड़ रहे हैं तो जामताड़ा से एक प्रत्याशी खड़ा करेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जो बरहेट से खड़ा होंगे तो बरहेट से एक हम लोग मुखिया उम्मीदवार खड़ा करेंगे, और दोनों को हरवाएंगे, सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। और जिस दिन सरकार हारेगा, हरवाएंगे, उस दिन समझ लीजिए कि हम लोग का मांग पत्र पूरा हुआ। उस दिन हम लोग बाजा गाजा ढोल नगारा अबिल गुलाली के साथ हम लोग जश्न मनाएंगे। मेरा नाम सोमा उरांव है और झारखंड प्रदेश मुखिया संघ का हम अध्यक्ष है। अब बिल्कुल देखिए, मैंने कहा था कि हमारी सरकार गरीब लोगों के लिए बनी है, झारखंड वासियों के लिए बनी है। इतना उत्साह आपने कभी नहीं देखा होगा, सारे मीडिया वाले भी नहीं देखे होंगे, और आपके माध्यम से पूरे झारखंड के लोग देख रहे हैं। हमारी सरकार ने एक फैसले लिए। आज सहायक पुलिसकर्मी जो हड़ताल पर थे, उसके भाजपा ने तमाशा बना के रख दिया। आज उनकी मांग को हमारे मुख्यमंत्री जी ने मान लिया और उनकी जो मांग है उसको पूरा कर दिया। ये बहुत बड़ी जीत है। दूसरी बात, हमारे विभाग से आज आप देखिएगा, बीजेपी के शासनकाल में केंद्र सरकार के द्वारा परियोजित जो योजनाएं थे उनको लिया गया था अनुबंध पे, उसके बाद लगभग 450 कर्मी को बेघर कर दिया। इरफान अंसारी इन सब की दुआओं से जब मैं मंत्री बना, मैंने कहा कि नहीं, झारखंड है, हमारे बच्चे को बीजेपी की सरकार में चला गया, हम इसके भविष्य के साथ नहीं खिलवाड़ करेंगे। और कल हमने जीबी की बैठक बुलाकर इनको अपने विभाग में समावेश करा लिया, जिसकी खुशी आप देख सकते हैं कितने लोगों ने। ये देखिए, मानदेय बढ़ा, सम्मान बढ़ा, इज्जत बढ़ा। और मैंने सुन लीजिए, मानदेय आप शौकीन हो जाएंगे, 14,000 से 22,050 रुपया। 50 रुपया मैंने जानबूझ के ऐड किया कि आप अपने बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए हर महीना चॉकलेट दीजिएगा। ये सोच हमारी है। और दूसरा देखिए, सबसे बड़ा निर्णय जो हमारे मुखिया लोग हैं, हमारे मुखिया लोग को भाजपा ने बिठा दिया था। इनकी मांग जायज थी, कई मांग पर हमने विचार किया, और ऐसे जो मांग नहीं मानने के लायक था वो इरफान अंसारी ने माना है। और मैंने कहा कि अब आप लोग जाइए एरिया और खुल के काम कीजिए।